स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स की क्लासिफिकेशन, उसमें स्पेशल टाइप का पाउडर हमने जो पढ़ा था वो था एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स और ग्रैनुलर पाउडर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अगर बात करें, हमारा एक इसमें स्पेशल टाइप का जो यूटैक्टिक मिक्सचर वो रह गया था। तो यूटैक्टिक मिक्सचर को कंप्लीट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेइंग बैलेंस के रिगार्डिंग, हम डिस्कस करेंगे वेइंग टेक्निक्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले यूटैक्टिक मिक्सचर की बात करें। यूटैक्टिक मिक्सचर से आप क्या समझते हो, क्या होता है यूटैक्टिक मिक्सचर? ये मिक्सचर पाउडर का ही मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, जब पाउडर है उसको मिक्स करते हैं, कोई भी दो इंग्रेडिएंट्स, दो पाउडर्स या फिर जितने भी मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स, उनको जब इनकी मिक्सिंग की जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इट टर्न्स इनटू लिक्विड। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स क्या होती है, लिक्विफाई हो जाती है जब उसको मिक्सिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ पाउडर्स हैं, पाउडर्स और मिक्सिंग टर्न्स इनटू लिक्विड, लिक्विड में टर्न हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर लिक्विफाई होने लग जाता है वो मिक्सचर। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी इस तरह की क्वालिटी होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होने के कारण वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? सबसे पहले इसमें जैसे कैम्फर हो गया, एग्जाम्पल में कैम्फर, थाइमोल, ठीक है, फिनोल, क्लोरिड। ठीक है, ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि फिनोल क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, इस तरह से बहुत से सब्सटेंसेस हैं। जैसे आ जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आ गया, ठीक है, एसिटानिलाइड आ गया। इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी मिक्सिंग करने पर इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। क्यों लिक्विफाई हो जाते हैं? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और मिक्सिंग ड्यू टू डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट के डिप्रेशन होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, तो दीज आर लो मेल्टिंग पॉइंट इंग्रेडिएंट विच ऑन मिक्सिंग टुगेदर कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें, these are low melting point ingredients, low melting point ingredients, ठीक है, low melting point होता है इनका, which on mixing together converted into liquid। ठीक है, so these are called as eutectic mixture। अब इसका रीजन क्या होता है, क्यों ये लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि जब हर इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं तो उनके साथ उनकी इम्प्योरिटी भी होती है, जिसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इंग्रेडिएंट का वो क्या कर देती है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। रूम टेम्परेचर से भी कम होने के कारण वो क्या होता है, अल्टीमेटली लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये होते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। इसके बारे में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया था कि यूटैक्टिक मिक्सचर होते क्या है। उसके बाद बात की जाए, इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं, जैसे कैम्फर हो गया, ये सब्सटेंसेस है, थाइमोल हो गया, फिनाइल क्लोरल हाइड्रेट हो गया, एस्प्रिन हो गया, फेनासेटिन आ गया, क्लोरल हाइड्रेट्स आ गया, इन सब की ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये लिक्विफाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको डिस्पेंस कैसे किया जाए? इनको डिस्पेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एब्जॉर्बेंट डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग सेट, इनका पाउडर का अलग अलग सेट में इसको डिस्पेंस करेंगे और डायरेक्शन देंगे कि अगर आपको जब इसको एडमिनिस्टर करना हो तब आप इसको मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं।
एक तो ये मेथड हो गया, और एक इसमें क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट का इसमें इनर्ट एब्जॉर्बेंट ऐड कर सकते हैं। इनर्ट एब्जॉर्बेंट के एग्जांपल्स क्या है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योलिन, स्टार्च, लैक्टोज, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्टार्च, लैक्टोज, क्योलिन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, इनर्ट एब्जॉर्बेंट, इनर्ट एब्जॉर्बेंट सब्सटेंसेस। इनर्ट एब्जॉर्बेंट सब्सटेंसेस हैं जिसको क्या करेगा, जो जब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है इक्वल क्वांटिटी में। जब भी आप यूटेक्टिक सब्सटेंस यूज करते हैं, ये जो यूटेक्टिक सब्सटेंसेस के आपको एग्जांपल बताए हैं कि जो लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है, उनके साथ ही ये इंग्रेडिएंट इनर्ट सब्सटेंसेस एब्जॉर्बेंट को आप ऐड करोगे तो वो लिक्विफाई नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे ऐड कर दिए जो कि जिनकी ये प्रॉपर्टी है, यूटेक्टिक मिक्सचर्स हैं, ठीक है, जो लिक्विफाई हो जाते हैं, तो उसमें आप आफ्टर मिक्सिंग दीज लिक्विफाइड सब्सटेंसेस यू हैव टू ऐड, आपको इनर्ट एब्जॉर्बेंट सब्सटेंसेस ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, जो पाउडर है वो कैसा फ्री फ्लोइंग पाउडर आपको ऑब्टेन कर सकते हो इस मटेरियल से, अगर आप उसमें इनर्ट एब्जॉर्बेंट के एग्जांपल आपको बताए, लाइट कार्बोनेट, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया, स्टार्च आ गया, लैक्टोज, क्योलिन, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनर्ट एब्जॉर्बेंट सब्सटेंसेस के लिए एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें एग्जांपल की, इसमें सफ्लेशन, जैसे 50 ग्राम ऑफ सफ्लेशन को डिस्पेंस करना है तो इसमें मेंथोल आ गया, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, मेंथोल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, लाइट मैग्नीशियम, कार्बोनेट, ठीक है। अगर आपको बोला है कि डिस्पेंस 50 ग्राम ऑफ सफ्लेशन पाउडर, आपने 50 ग्राम क्या करना है, सब इनसफ्लेशन पाउडर को, इनसफ्लेशन पाउडर है उसको क्या करना है, डिस्पेंस करना है, इनसफ्लेशन पाउडर को डिस्पेंस करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें जैसे ये मेंथोल है, कैम्फर है, मेंथोल 5 ग्राम, कैम्फर 5 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 30 ग्राम एंड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट 60 ग्राम्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इनसफ्लेशन, मास्टर फॉर्मूला है इनसफ्लेशन को बनाने के लिए। तो अगर आपको इनसफ्लेशन बना रही है, इसमें मेंथोल यूज कर रहे हो, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब आपको ये पता है कि इसमें जो कैम्फर है, ठीक है, और जो कैम्फर है, मेंथोल है, इसकी क्या, कैम्फर की कैसी प्रॉपर्टी है, कैम्फर जो होता है वो लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर। तो आप क्या करोगे, इसमें किस मेथड से इसको डिस्पेंस करोगे, सबसे पहले तो आप सारे इंग्रेडिएंट को पाउडर कर लोगे अलग अलग से, सेपरेटली, मेंथोल को अलग से, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो भी है, जो पाउडर सब्सटेंस है वो तो ठीक है, बाकी सबको पाउडर कर लोगे। फिर उसके बाद जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, आपने जितना भी मैन्युफैक्चर करना है उसके हिसाब से जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसको वे करोगे प्रॉपर्ली, ठीक है। अब उसको वे कर लिया, पाउडर कर लिया, ड्रग्स को वे कर लिया, उसके बाद इसको जो पेसल मोटर में असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो वेट है, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में उसको एडिशन करोगे इंग्रेडिएंट्स को, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, जब सारे सबको उसमें आप पेसल मोटर में डालोगे तो इनकी, इसकी जो
क्वालिटी है कैम्फर की, ये क्या होता है, ये लिक्विफाई हो जाता है इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण वो लिक्विफाई होगा। अब आप इसमें क्या ऐड करोगे लास्ट में, पहले तो आपने 3 के मेंथोल, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड पेस्टर मोटर में ऐड किया था। अब आप क्या करोगे, लास्ट में ऐड करोगे लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, इनर्ट एब्जॉर्बेंट है। ये एब्जॉर्बेंट क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन, जो मॉइस्चर हुआ है, जो लिक्विफाई हुआ है, उसमें से जितना मॉइस्चर निकला है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा, पाउडर कैसा बनेगा, फ्री फ्लोइंग पाउडर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जो पाउडर है उसको बिल्कुल फाइन करने के लिए आप सीव नंबर 85 से उसको पास करोगे, ठीक है। और उसके बाद उसको पाउडर को डिस्पेंस करोगे एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एग्जांपल ऑफ इनसफ्लेशन पाउडर। अगर आपको इनसफ्लेशन पाउडर बनानी है तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ जिसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विफिकेशन की, लिक्विफाई हो जाता है मिक्सिंग पे, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इनर्ट एब्जॉर्बेंट सब्सटेंसेस। These are the examples of inert absorbent substances. So, while dispensing the insufflation powder, there are some substances or some ingredients which liquefy in with mixing. Mixing के साथ ही वो liquefy हो जाता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको डिस्पेंस करते टाइम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उनको पैसल मोटर में पहले सेपरेटली पाउडर कर देना है। देन उसको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको वे करोगे प्रॉपरली, और आफ्टर वेइंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको वे करने के बाद अब हम पैसल मोटर में असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वेट, जो उसका वेट है, क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। आफ्टर एडिशन उसके बाद ये प्रॉपर्टी है इसकी, तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। मॉइस्चर छूट जाएगा, मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब करने के लिए हम उसमें क्या एडिशन करेंगे, इनर्ट एब्जॉर्बेंट सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे। यहाँ पे इनर्ट एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज किया है। उससे क्या होगा, जो पाउडर हमें ऑब्टेन होगा, दैट पाउडर फ्री फ्लोइंग पाउडर हमें ऑब्टेन होगा। उसके बाद उसको बिल्कुल जो उसके पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उनको यूनिफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल फाइन करने के लिए हम उसको सीव से पास करेंगे, पाउडर को सीव नंबर 85 से पास करेंगे। उसको 85 सीव से पास करने के बाद हम पाउडर को डिस्पेंस कर लेंगे इन एयर टाइट कंटेनर में। उसके बाद कई लिक्विड्स, कई बार क्या होता है, हम कुछ इस तरह की प्रिपरेशन यूज करते हैं पाउडर्स में भी, जिसमें लिक्विड्स का कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स का यूज किया जाता है। तो उसमें क्या करें, अब वो तो एक तो इनकी प्रॉपर्टी ऐसे है कि ये लिक्विफाई हो जाते हैं कुछ पाउडर्स, और कुछ लिक्विड्स ही यूज किए जाते हैं। तो उस मेडिकामेंट्स में क्या होता है, जब हम डिस्पेंस करते हैं, ठीक है, अगर जो लिक्विड जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल है, तो उसको पाउडर के साथ इक्वल क्वांटिटी में पाउडर के साथ उसको ट्रिचुरेट कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद इक्वल क्वांटिटी में पाउडर के साथ ट्रिचुरेट करने के बाद जितना पाउडर लेफ्ट पीछे से रह गया, जितना इंग्रेडिएंट जो रह गए हैं, उन सारे इंग्रेडिएंट को उसके साथ ट्रिचुरेट कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पाउडर लिक्विड फॉर्म में नहीं होएगा। ये तो था अगर लिक्विड स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। अगर मान लो जो इंग्रेडिएंट हम पाउडर में यूज कर रहे हैं उसमें जो एक इंग्रेडिएंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और उसके साथ वो लिक्विड क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी, उसको जितनी क्वांटिटी उसकी है, ठीक है, जैसे मान लो 10 ml है, 5 ml है, 2 ml, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही बाकी जो इंग्रेडिएंट है उस पाउडर को हम पैसल मोटर में ट्रिचुरेट करेंगे इक्वल क्वांटिटी में, जितना लिक्विड है। उसको ट्रिचुरेट करने के बाद आफ्टर ट्रिचुरेशन हम उसमें क्या ऐड करेंगे, हम उसमें एडिशन करेंगे, जो बाकी जो लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब हम ऐड कर देंगे, जिससे वो पाउडर होगा, यूनिफॉर्म पाउडर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये तो थी अगर स्मॉल क्वांटिटी में। अगर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद, ऑब्वियसली वो लिक्विड है तो वो लिक्विड की फॉर्म में हो जाएगा जब सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए, ठीक है। तो उसमें क्या ऐड करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, दैट इज एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट मस्ट बी एडेड इन दैट प्रिपरेशन जहाँ पे लिक्विड की क्वांटिटी, अगर हम कोई पाउडर डिस्पेंस कर रहे हैं और उस पाउडर में लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है, तब हम उसमें एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस ऐड करेंगे। वो एब्जॉर्बेंट क्या करेगा, उस मॉइस्चर को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और जो
फ्री फ्लोइंग पाउडर होते हैं। ये मोस्टली जैसे कुछ लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ टिंचर्स होते हैं, उसमें ये यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूटेक्टिक मिक्सचर्स, ये हमने पढ़ा यूटेक्टिक मिक्सचर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है रिगार्डिंग वेइंग, डिस्पेंसिंग बैलेंस। डिस्पेंसिंग बैलेंस के बारे में आ जाता है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्पेंसिंग बैलेंस किस तरह का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूटेक्टिक मिक्सचर्स। अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वेइंग के ऊपर है। कौन कौन सी वेइंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक है, किस तरह से हम प्रॉपर वे करते हैं किसी भी इंग्रेडिएंट को, कैसे वे किया जाता है, ठीक है। और वे करते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है व्हाइल वेइंग द इंग्रेडिएंट्स। जब भी हम कोई भी इंग्रेडिएंट है उसको वे करते हैं तो हमें क्या चीजें माइंड में रखनी है कि जो वेइंग है वो क्या प्रॉपर वे हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द यूटेक्टिक मिक्सचर्स। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन थी, जितने भी टाइप्स के पाउडर्स होते हैं वो कंप्लीट हो गए, किस तरह के पाउडर्स होते हैं, कौन कौन सी। जो नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज डिस्पेंसिंग बैलेंस। ये क्या है, डिस्पेंसिंग सबसे पहले अगर हम बात करें वेइंग की, ठीक है, जब भी हम डिस्पेंस करते हैं ड्रग को तो जो वेइंग प्रोसेस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फार्मेसी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने जब भी ड्रग डिस्पेंस करनी है, कोई भी डोजेस फॉर्म डिस्पेंस करनी है, तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस आती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस आती हैं। ये हमारा जो टॉपिक है वो है वेइंग मेथड। तो उसमें अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती है कोई भी डोजेस फॉर्म को डिस्पेंस करते टाइम, ठीक है, कंपाउंडिंग करते टाइम, डिस्पेंसिंग करते टाइम, उसमें अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। तो जो वेइंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ डोजेस फॉर्म, एक डोजेस फॉर्म को डिस्पेंस करते टाइम, क्योंकि जो क्वालिटी है डोजेस फॉर्म की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्यूरेसी ऑफ वेइंग। आपने कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं डाली, ठीक है, एक्यूरेट नहीं ऐड की इन द फॉर्मुलेशन फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ डोसेस फॉर्म, तो उसमें हमारी जो डोसेस फॉर्म है वो प्रॉपर नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे घर पे भी अगर हम सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी इंग्रेडिएंट हम मसाला डाल रहे हैं, कोई भी मसाला ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर मान लो नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया, मिर्च ज़्यादा कम ज़्यादा होगी, तो वो प्रॉपर उस तरह की टेस्ट नहीं आता जैसा हमें जिस तरह की टेस्टी वेजिटेबल चाहिए, जिस तरह की वो बननी चाहिए वैसा नहीं आता। लेकिन अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, फार्मास्यूटिक्स में आप ये किससे हेल्थ सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी इंग्रेडिएंट, क्योंकि इसमें सारा काम क्या है केमिकल इंग्रेडिएंट्स का। केमिकल इंग्रेडिएंट्स कोई भी अगर मान लो क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होता है, हेल्थ सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो डिस्पेंसिंग के लिए, फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ एनी डोजेस फॉर्म, जो वेइंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो वेइंग टेक्निक है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। वेइंग टेक्निक प्रॉपर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, सप्लाई करती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द पेशेंट। हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, पेशेंट को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अलग अलग वेइंग टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें हम वेइंग किसके थ्रू करते हैं, वेइंग बाय डिस्पेंसिंग बैलेंस और एनालिटिकल बैलेंस। ये आपको डिस्पेंसिंग बैलेंस का डायग्राम बना रखा है, आपको पता होना चाहिए डिस्पेंसिंग बैलेंस कैसा होता है। तो वेइंग हम करते हैं डिस्पेंसिंग बैलेंस के थ्रू या फिर एनालिटिकल बैलेंस के थ्रू हम वेइंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस तरह का होता है डिस्पेंसिंग। आपने देखा हुआ है वैसे तो लैब्स के अंदर किस तरह से इस टाइप का डिस्पेंसिंग बैलेंस होता है। ये जो नाइफ है इसको सेंट्रल नाइफ कहते हैं,
सेंट्रल नाइफ एज। सेंट्रल नाइफ एज, ठीक है, जिसमें ये पॉइंटर सा है, ये मूव करता है आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद इसको टर्मिनल नाइफ एज कहते हैं, टर्मिनल नाइफ एज, ठीक है। टर्मिनल नाइफ एज से यहाँ से क्या होता है, दो पैन्स कनेक्ट होते हैं, ये टर्मिनल नाइफ एज है और ये सेंट्रल नाइफ एज है, ठीक है। यहाँ जो इसका वेट है कम ज्यादा होता है, उसके कारण ये जो सेंट्रल नाइफ है इसकी मूवमेंट होती है आगे पीछे, जिस तरह से वेट इसमें वेट या फिर पाउडर या फिर जो भी इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं ना, तब इसकी मूवमेंट होती है। टर्मिनल नाइफ एज में किससे कनेक्ट होता है, दो पैन्स जिसके थ्रू हैंग किए जाते हैं, ये दोनों पैन्स हैंग कर रखे हैं, किसके थ्रू, टर्मिनल नाइफ एज के थ्रू हैंग कर रखे हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये मेटल पैन है, मेटल पैन, ठीक है, इसको मेटल पैन कहा जाता है। और एक मेटल पैन में आप जो भी है अपना वेट्स वगैरह वो रखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारा ग्लास पैन है। ये पैन्स किस लिए यूज होते हैं, एक पैन में तो हम अपना जो भी है वेट्स रखते हैं मेजर करने के लिए जितना वेट चाहिए, और जो एक पैन होता है उस दूसरे पैन में हम उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी पाउडर सब्सटेंस है या इंग्रेडिएंट्स जो आपको वे करने हैं, उसमें वो पाउडर सब्सटेंस रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जिसके ऊपर ये हैंग किए जाते हैं इसको हॉरिजॉन्टल बीम कहा जाता है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बीम है। उसके बाद ये नीचे बने हुए ये ड्रॉर है, हॉरिजॉन्टल बीम। ये जो ड्रॉर बने हुए हैं, इस ड्रॉर में जो भी वेट्स वगैरह है, स्पैचुला वगैरह है, जो कोई भी अगर सामान है रिलेटेड टू द वेइंग बैलेंस, डिस्पेंसिंग बैलेंस से रिलेटेड कोई भी मटेरियल है, वो किस में होता है, वो इस ड्रॉर में रखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिस्पेंसिंग बैलेंस। तो आपको पता चल गया होगा कि डिस्पेंसिंग बैलेंस में क्या होता है। और ये एडजस्टमेंट नोब है, एडजस्ट किया जाता है इसको। अगर हम जब ये रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तब अगर इसकी वर्किंग की बात करें, ये रेस्टिंग पोजीशन में है ना, तो ये नीचे होता है। पहले इसको कैलिब्रेट किया जाता है, कैलिब्रेट मतलब कि देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि एक पैन का वेट ज्यादा है, एक पैन का वेट कम है, इस तरह से तो नहीं है। तो इसमें क्या वेट करने के लिए इसको पहले कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन में यही देखा जाता है कि दोनों इक्वली है ना, अगर इक्वली होगी तो ये एक तरह से पॉइंटर है, वो पॉइंटर के पीछे एक नोब होती है, वो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में आनी चाहिए। अगर वो सेंट्रल पॉइंट में नहीं आ रही, एक साइड उसी के सीध में नहीं आ रही, तो इट मींस ये प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं है, तो उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो डिस्पेंसिंग बैलेंस है, ये एक तरह से जो एनालिटिकल बैलेंस होता है, ठीक है, तो ये एक तरह से बॉक्स में बंद होता है, वो होता है ग्लास का बॉक्स। उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उस ग्लास के बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, आगे से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है उसको बेक करना है तब उसको बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर का वेट भी इंक्लूड ना हो जाए, इसलिए एक्यूरेसी के लिए तो इसको क्या किया जाता है, इसकी एक्यूरेसी के लिए जब हम वेट कर रहे हैं, कोई भी चीज वेट कर रहे हैं, वो वेट उसके अंदर रखकर उसको फिर बंद कर दिया जाता है ताकि एयर का वे ना आए। और मोस्टली ये भी ध्यान में रखा जाता है कि हम कोई भी चीज वे कर रहे हैं तो वो डिस्पेंसिंग बैलेंस या एनालिटिकल बैलेंस के पास होना चाहिए, क्योंकि जो वेइंग बैलेंस है और जो अगर हम उसमें ज्यादा दूरी रखेंगे तो टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी अलग अलग ना हो जाए, उससे भी क्योंकि टेम्परेचर अलग होगा, मान लो बाहर मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, तो वो एक तरह से थोड़ा ह्यूमिड होगा, मॉइस्चर का भी वेट उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, हम इसमें वैक्स पेपर रखते हैं, जिसको आप बटर पेपर भी कहते हो। बटर पेपर इक्वल क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी का लेना है, कि ऐसा नहीं हो कि एक तरफ बटर पेपर बहुत बड़ा है, एक तरफ कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बटर पेपर
पहले ही रख दिया जाता है ताकि जो इंग्रेडिएंट है उसका वे करे तो उसके साथ इंग्रेडिएंट है अगर हम उसका वे करें तो उसके साथ उसका वे ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल बैलेंस के बारे में। ठीक है, और इसमें जब हम इंग्रेडिएंट वे करते हैं, आपको बता दिया बटर पेपर, उसके बाद इसको कैलिब्रेट, ये जो एडजस्टिंग नोब है इससे कैलिब्रेट करके देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई पैन में वेट ज्यादा या कम है। ठीक है, अगर वो दोनों रेस्टिंग पोजीशन में, ये सेंट्रल पॉइंट होता है, ये 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर एक तरफ ज्यादा या कम ज्यादा आ रहा हो, जैसे तराजू होता है, एक तरफ कम ज्यादा आ जाता है तो ऐसा लगता है ना जिस तरफ ज्यादा झुकाव आ रहा है उस तरफ वेट ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सेंट्रल पॉइंट में आना चाहिए, वो 0 रीडिंग होनी चाहिए उसकी, तभी वो कैलिब्रेटेड है, यानी वो बिल्कुल सही एक्यूरेट है और वे भी प्रॉपर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्पेंसिंग बैलेंस। उसके बाद हम इसमें अपना वेट्स और अपना जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उसको प्रॉपरली स्पैचुला की हेल्प से, या फिर हम वेट का जो होल्ड करने की जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है उसकी हेल्प से हम इसमें वो रखते हैं और उसको वे करते हैं। वेइंग करते दौरान हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ डिस्पेंसिंग बैलेंस। ये डिस्पेंसिंग बैलेंस का डायग्राम है। इस तरह का डिस्पेंसिंग बैलेंस होता है, एनालिटिकल बैलेंस होता है, जो कि आपने लैब में भी देखा हुआ है। उसके बाद जो वेइंग मेथड्स हैं, किस तरह से वे किया जाता है प्रॉपरली, क्या क्या किया जाता है, क्या प्रोसीजर है इसका, 1 बाय 1 करके हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए आपका इंटैक्टिक मिक्सचर और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डिस्पेंसिंग बैलेंस के, उसके ये आप रीड करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रोसीजर पढ़ेंगे भी हम कैसे